मूवी की शुरुआत में हम एक शिप को देखते हैं जिसमें कुछ मॉन्स्टर हंटर होते हैं और वो किसी एक बड़े मॉन्स्टर का शिकार करने जा रहे थे। उसी शिप में हम एक हंटर को देख पाते हैं जिसका नाम एडन था, जो उन सभी हंटर को जिसका वो शिकार करने जा रहे थे उसको हल्के में ना लेने की बात कहता है। वो बताता है कि उसका भी सामना एक ऐसे ही बड़े मॉन्स्टर से हो चुका है और वो सभी को वार्न करता है कि वो लोग उस बड़े मॉन्स्टर को बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि ये बड़े मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं जो एक ही झटके में पूरे के पूरे शहर को खत्म करने की ताकत रखते हैं। इसके बाद हमें एडन का पास्ट दिखाया जाता है, जो तीन बेन नाम के एक छोटे से गाँव में रहा करता था, जहाँ पर सभी हंटर बहुत मिलजुल कर रहा करते थे और वहाँ पर उनके आसपास बहुत से मॉन्स्टर भी रहते थे। वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर अगर इन गाँव वालों को नुकसान पहुंचाता तो वो हंटर उसे खत्म कर दिया करते थे। इसके बाद हम एडन को देखते हैं जो मछलियां पकड़कर अपने घर पहुंचता है और वहाँ से वो अपना कुछ हथियार लेकर जंगल की तरफ जाने लगता है, क्योंकि उसे एक मॉन्स्टर का शिकार करना था। तभी रास्ते में उसे एक किसान नजर आता है जो एडन को बताता है कि किसी ने उसके खेत को बर्बाद कर दिया। ये सुनकर वो समझ जाता है कि हो ना हो ये किसी मॉन्स्टर का काम है। तभी उसे वहाँ पर उसी मॉन्स्टर के पैरों के निशान नजर आते हैं। वो उन्हीं पैरों का निशान का पीछा करते हुए जंगल में आगे बढ़ता है, जहाँ एक खाई के पास उसे वही मॉन्स्टर मिल जाता है जिसने उस किसान की फसल को बर्बाद किया था। इस कारण वो तुरंत ही उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वो उसके पैरों में एक तीर मारता है जिससे घायल होकर वो मॉन्स्टर उसी खाई में गिर जाता है और एडन को लगता है कि शायद उसने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो मॉन्स्टर एक बार फिर से उस खाई से बाहर आता है और एडन के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे खत्म करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा मॉन्स्टर हंटर आता है जिसका नाम जूलियस था। वो किसी तरह अपनी बहादुरी से उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार गिराता है। इसके बाद एडन उसे बताता है कि वो इस मॉन्स्टर का शिकार करने आया था जिसने एक किसान के खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तभी जूलियस को एडन उन्हीं के पैरों के निशान दिखाता है। वो उन्हें देखकर समझ जाता है कि ये किसी मॉन्स्टर के पैरों के निशान नहीं है, ये तो किसी छोटे से जानवर के निशान हैं जो सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा था। उसके बाद जूलियस उस मॉन्स्टर की डेड बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है और एडन भी उसी के साथ ही जाता है, जहाँ जूलियस उसे बताता है कि तुम्हें अभी इस तरह के मॉन्स्टर को हंट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो। लेकिन एडन तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो किसी भी तरह उस जानवर का शिकार करना चाहता था जिसने उस किसान की फसल को बर्बाद किया था। इस कारण वो उस जानवर को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वो उन्हीं पैरों के निशान का पीछा करते हुए एक गुफा के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे उस गुफा में उसे एक बिल्ली नजर आती है जिसका नाम नॉक्स था और वो इंसानों की तरह बोल भी सकती थी। एडन उसके पास जाकर उसे पूरी तरह से पीटने लगता है और उसे अपने साथ लेकर वो गाँव के सरपंच डैजल के पास आता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि इसने हमारे एक किसान की फसल को बर्बाद किया है। तभी वहाँ पर हम जूलियस को भी देख पाते हैं जो गाँव के डैजल को किसी अनजान खतरे के बारे में बता रहा था। वो डैजल को बताता है कि लुनास्ट्रा नाम का एक बहुत बड़ा ड्रैगन उनके गाँव की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो किसी भी वक्त गाँव पहुंचकर गाँव में बुरी तरह से तबाही मचा सकता है। एडन भी वहीं पर खड़ा था, लेकिन वो एक छोटा हंटर था, इस कारण उसे लुनास्ट्रा ड्रैगन के बारे में पता नहीं था। डैजल उसे बताता है कि लुनास्ट्रा पुराने जमाने का एक बहुत बड़ा ड्रैगन मॉन्स्टर है जो 100 साल में एक बार अपनी यात्रा शुरू करता है। लेकिन कुछ सालों से वो ऐसे ही कई छोटे छोटे गाँव को अपना शिकार बना रहा है। वो जिस भी गाँव से गुजरता है वहाँ बुरी तरह से तबाही मचा देता है और वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसकी एक फायर फ्लेम से ही पूरा का पूरा गाँव तबाह हो सकता है। जूलियस डैजल को कन्विंस करता है और उससे कहता है कि उन्हें गाँव वालों को यहाँ से किसी और दूसरी जगह पर ले जाना चाहिए, नहीं तो लुनास्ट्रा ड्रैगन उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। डेजल उसकी बात मान लेता है, लेकिन गांव में मौजूद लोग अपना घर बार छोड़कर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्हें जूलियस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि जूलियस उन लोगों के गांव का नहीं था। लेकिन जूलियस तो सिर्फ उन लोगों की मदद करने के लिए वहां आया था। इसीलिए एडन उन सभी गाँव वालों को बताता है कि जूलियस कितना बहादुर है और उसने उसकी एक मॉन्स्टर से जान भी बचाई है। इसीलिए एडन को जूलियस के ऊपर पूरा भरोसा है। इसी कारण वो उसके साथ उस मॉन्स्टर लुनास्ट्रा को देखने के लिए जाएगा कि वो गाँव से कितना दूरी पर है, ताकि वो उन लोगों को आगाह कर सके और वो लोग इस गाँव को छोड़कर यहाँ से चले जाए। इसके बाद जूलियस एडन दोनों ही नॉक्स को अपने साथ लेकर उस ड्रैगन को ढूंढने के लिए उस गांव से बाहर निकलते हैं। उन लोगों को सफर करते हुए बहुत देर हो जाती है और रात होने के कारण वो एक जगह पर रुककर खाना खाने लगते हैं। तभी वहां पर उन लोगों को बहुत सारे मॉन्स्टर इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। जूलियस समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि लुनास्ट्रा ड्रैगन इन लोगों को खत्म करने के लिए और जंगल में पूरी तरह से तबाही मचाने के लिए आ चुका है। जूलियस एडन को लेकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है, जहाँ पर वो एडन को उसी लुनास्ट्रा ड्रैगन को दिखाता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसके मुंह से फायर फ्लेम निकल रही थी और वो देखते ही देखते आसपास के जंगलों में आग लगा रही थी, जिससे कई जंगली जानवर और कई मॉन्स्टर बुरी तरह से मारे जा रहे थे। इसके बाद जूलियस एडन को बताता है कि तुम्हें जल्द से तेनबेन गांव जाकर अपने लोगों को आगाह करना होगा और उन लोगों को किसी सेफ जगह पर लेकर जाना होगा। जूलियस उसे बताता है कि वो भी अपने गांव जा रहा है ताकि वो अपने लोगों को बचा सके। जूलियस की इन कायरता भरी बातों को सुनकर एडन उसे बताता है कि हम उस लुनास्ट्रा ड्रैगन से डरकर इस तरह भाग नहीं सकते, क्योंकि हम इंसानों और कुछ मॉन्स्टर को तो बचा सकते हैं, लेकिन हमारी इस प्रकृति का क्या होगा जिसे ये ड्रैगन पूरी तरह से तबाह कर रहा है। उसकी ये बातें सुनकर जूलियस उससे पूछता है कि इस तरह की बातें वो सीखता कहाँ से है। तो वो उसे बताता है कि उसने ये सारी बातें एक बुक से सीखी है जिसमें तरह तरह के मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा हुआ है और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि किस तरह से मॉन्स्टर का सामना करना चाहिए। एडन उसे बताता है कि वो बुक उसे नॉक्स के गुफा में मिली थी जब वो उसे पकड़ने गया था, जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब वो उस लुनास्ट्रा ड्रैगन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ना कि उससे बचने के लिए भागेंगे।
जूलियस छोटे हंटर एडन की बहादुरी भरी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। इसी कारण वो भी एडन के साथ ड्रैगन का सामना करने के लिए तैयार हो चुका था। वो अपने पास रखी फ्लेयर गन को जंगल में ही फायर कर देता है ताकि आसपास मौजूद सारे हंटर उन लोगों की मदद करने के लिए वहां पर आ जाए और वो सभी मिलकर उसे हरा सके। जिसके बाद वो दोनों नॉक्स के पास पहुंचते हैं, जहाँ एडन उससे पूछता है कि उसे ये बुक कहाँ से मिली। नॉक्स उन लोगों को उसी तरफ ले जाने लगता है जहाँ पर उसे वो बुक मिली थी। इसके बाद वो लोग उसी तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ रास्ते में उनको एक मकड़ी वाला मॉन्स्टर मिलता है जो उनके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर मी नाम की एक और दूसरी हंटर आ जाती है जो जूलियस के उसी फ्लेयर गन की रोशनी को देखकर उनके पास पहुंची थी और वो आते ही उस मकड़ी वाले मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। जूलियस और मैं उस मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं, लेकिन उसी दौरान वो मॉन्स्टर अपने जाल में एडन को फंसा लेता है। जूलियस ये सब देखकर उस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो मॉन्स्टर खतरनाक था जो जूलियस पर हमला करने ही वाला था। लेकिन तभी मे उस मॉन्स्टर पर एक जोरदार हमला करती है जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद एडन मे की बहादुरी देखकर उसे वही बुक दिखाता है जिस पर मे उसे बताती है कि ये बुक उसी की है और वो बताती है कि वो भी एक हंटर है। तभी वहाँ पर नादिया नाम की एक और दूसरी हंटर आती है जो जूलियस को बताती है कि वो और मे दोनों ही उस लुनास्टा ड्रैगन का पीछा करते करते ही यहाँ तक पहुंचे हैं। एडन उन सारे हंटर को वहाँ पर देखकर बहुत खुश होता है और वो उन सभी को बताता है कि हम सभी लोगों को मिलकर लुनास्टा ड्रैगन को खत्म करना चाहिए। लेकिन मे उन सभी को बताती है कि उन लोगों के पास उतने अच्छे हथियार नहीं है जिससे वो उस ड्रैगन को खत्म कर सके। तभी हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जिसे उस मकड़ी वाले मॉन्स्टर ने अपने जाल में फंसा कर ले आया था। वो आदमी वहाँ पर उठ खड़ा होता है और उन सभी हंटर को बताता है कि वो एक आदमी को जानता है जिसका नाम रावी है और वो मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए तरह तरह के हथियार बनाया करता है। जिसके बाद वो सभी लोग इकट्ठा होकर रावी नाम के उस हंटर के पास जाते हैं ताकि वो उस ड्रैगन से लड़ने के लिए कुछ हथियार उससे बनवा सके। वहाँ पहुंचने पर एडन रावी से मदद मांगता है और उससे कहता है कि उन सभी लोगों को मिलकर उस बड़े से ड्रैगन का सामना करना है और वो उससे गुजारिश करता है कि वो उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे हथियार बनाए ताकि वो उस ड्रैगन की तबाही को रोक सके। लेकिन एडन की ये बात सुनकर वो उस पर हंसने लगता है और उन सबको पागल कहता है। वो बताता है कि लुनास्टा ड्रैगन को आज तक कोई भी हरा नहीं पाया और इसीलिए वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। वो उन्हें वहाँ से जाने को कह देता है। निराश होकर सारे हंटर वहाँ से तेनबेन गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि वो लोग गांव वालों के साथ मिलकर ही लुनास्टा ड्रैगन को रोक सके। जहाँ पर डैजल जो गांव का सरपंच था और सभी गांव वाले भी वो सभी हंटर के साथ मिल जाते हैं। जूलियस उन सभी लोगों को अपने प्लान के बारे में बताने लगता है और वो गांव के बाहर एक जाल लगा देते हैं ताकि जैसे ही वो ड्रैगन मॉन्स्टर वहाँ पहुंचे तो उन लोगों को पता चल जाए। इसके बाद जूलियस उन सभी को बताता है कि पास में ही एक गोरिल्ला मॉन्स्टर रहा करता है जिसका आकार बहुत बड़ा है, जिसे हम कैद करके उसे लुनास्टा ड्रैगन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी हंटर उसकी बात मानकर उस गोरिल्ला हंटर का शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो उन्हें आसानी से मिल भी जाता है और कुछ देर फाइट होने के बाद वो सभी हंटर उस मॉन्स्टर को कैद कर लेते हैं। लेकिन तभी एडन किसी तरह से उस गोरिल्ला मॉन्स्टर को आजाद कर देता है। उसकी इस गलती के कारण वो गोरिल्ला मॉन्स्टर एक बार फिर से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर एक और दूसरा बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर जूलियस और वहाँ मौजूद सारे हंटर वहाँ से जाने का मन बना लेते हैं क्योंकि वो दोनों मॉन्स्टर से लड़ नहीं सकते थे। लेकिन एडन वहीं रुककर उनका सामना करना चाहता था। तभी वहाँ पर वो बड़ा मॉन्स्टर आकर गोरिल्ला मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और इस फाइट में वो गोरिल्ला मॉन्स्टर को बुरी तरह से हराता है। और उसके बाद वो मॉन्स्टर अब जूलियस के साथियों की तरफ आगे बढ़ रहा था, लेकिन जूलियस अपनी बहादुरी से उस मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार गिराता है। लेकिन उसके बाद जूलियस एडन के ऊपर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसी की वजह से उन सारे हंटर की जान खतरे में आ चुकी थी। वो एडन को वहाँ से वापस गाँव जाने को कह देता है क्योंकि अब वो नहीं चाहता था कि एडन उन लोगों के साथ रहे। एडन वहाँ से निराश होकर अपने गाँव की तरफ वापस जाने लगता है। इधर नादिया जूलियस को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि हम सभी लोग मिलकर ही उस लुनास्टा ड्रैगन को हरा सकते हैं, इसीलिए उन्हें एडन को भी अपनी टीम में शामिल करना होगा। नादिया उसे बताती है कि एडन अभी एक छोटा सा लड़का है जिसे अभी कुछ ज्यादा मालूम नहीं। वो उससे कहती है कि जब वो भी छोटा रहा होगा तो उससे भी कई सारी गलतियां हुई होगी। उसकी बात मानकर जूलियस वापस से एडन के पास जाता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन एडन उसके सामने उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगता है और उससे कहता है कि वो उन लोगों के साथ मिलकर ड्रैगन को खत्म करना चाहता है ताकि वो भी जूलियस की तरह एक बहुत बड़ा हंटर बन सके। तभी वहाँ पर रावी आता है जो उन सभी लोगों को बताता है कि वो उन लोगों की उस ड्रैगन को खत्म करने में मदद करना चाहता है और वो उन लोगों के लिए कुछ ऐसे हथियार बनाएगा जो उस ड्रैगन को मारने में उन लोगों की मदद करेंगे। जिसके बाद रावी उन सभी हंटर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा हथियार बनाता है जिसे वो लोग पहाड़ी पर रखकर उस ड्रैगन पर अटैक करेंगे। लेकिन जब रात हो जाती है तो उन्हें पता चलता है कि ड्रैगन अब तीनबिन गांव के पास पहुंच चुका है और तबाही मचा रहा है। वो लोग उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो उड़ता हुआ मॉन्स्टर तीनबिन गांव की तरफ जाने लगता है। लेकिन नादिया उसके पैरों पर अटैक कर देती है जिस कारण वो उड़ नहीं पाता और वो सारे लोग भी मिलकर उस पर बारी बारी से अटैक करने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो उन लोगों के काबू में आ नहीं रहा था, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो रावी द्वारा बनाए गए उस हथियार का इस्तेमाल करके उसे खत्म करेंगे। लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी एक फायर फ्लेम से उस बड़े से हथियार को उसी पहाड़ी से नीचे गिरा देता है जिस कारण वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। ये देखकर जूलियस किसी तरह उस ड्रैगन को रस्सियों से बांधकर पकड़ना चाहता था, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाता। लेकिन वो उसे कुछ देर रोके रखता है और इसी बात का फायदा उठाकर मौका देखकर मे और एडन उस खराब हो चुके हथियार को एक बार फिर से ठीक करके उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन उसके अटैक से उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था
था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इधर जूलियस भी उसे थामे हुए रखा था, लेकिन किसी तरह से वो मॉन्स्टर जूलियस को वहां से दूर फेंक देता है। जिसके बाद रावी अपनी तलवार लेकर उस मॉन्स्टर के पास आता है और अपने साथियों से उसके द्वारा बनाए गए उस हथियार से अटैक करने को कहता है। लेकिन उसके साथी ऐसा करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उस मॉन्स्टर के साथ साथ रावी भी मारा जाए। लेकिन इससे पहले ही वो मॉन्स्टर रावी के ऊपर एक फायर फ्लेम छोड़ता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। ये देखकर एडन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे शूट कर देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। वहां मौजूद सारे हंटर को लगता है कि शायद उन्होंने ड्रैगन को मार गिराया। वो एक बार फिर से खड़ा होता है, जिसे देखकर जूलियस सभी हंटर साथियों को बताता है कि उन लोगों के पास अब हथियार नहीं है जिससे वो उस ड्रैगन का सामना कर सके और हम लोगों को अब पीछे हट जाना चाहिए और बचे हुए लोगों को इस गांव से निकालना चाहिए। लेकिन एडन उसे बताता है कि उसके पास एक प्लान है और वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। इधर मे गांव के सारे लोगों को वहां से निकालने लगती है, लेकिन तभी वहां पर वो मॉन्स्टर भी आ जाता है और मे अकेले ही उस मॉन्स्टर का सामना करती है। लेकिन वो उसके सामने बिल्कुल भी टेक नहीं पाती क्योंकि उस मॉन्स्टर के पास उसकी फायर फ्लेम थी जो किसी भी आदमी को एक ही झटके में जला सकती थी और वो मे को भी इसी तरह से जला देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर हम एडन को देखते हैं जो गांव के बाहर बने एक डैम के पास पहुंचता है और वो उस डैम को ब्लास्ट करके तोड़ देता है, जिससे सारा पानी गांव की तरफ बहने लगा था, जिसकी वजह से गांव के कुछ घर भी बह जाते हैं और कुछ लोग भी। लेकिन किसी तरह से नॉक्स एडन को एक रस्सी की मदद से एक पेड़ की तरफ खींच लेता है ताकि उसकी जान बच जाए। इधर जूलियस और नादिया भी किसी तरह उस बहते हुए तेज पानी से बचकर एक पहाड़ी की तरफ आते हैं और वहीं पे हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस पानी में बहता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसकी सारी शक्तियां भी अब खत्म हो चुकी थी और इस तरह से उन सारे हंटर ने उस बड़े से लुनास्ट्रा को खत्म कर दिया था। अगली सुबह होने पर सभी हंटर के पास डैजल आता है जो उस तेनबिन गांव को बचाने के लिए सभी का शुक्रिया अदा कर रहा था। वहीं पे हम एक छोटी सी लड़की को देख पाते हैं जो एडन के पास आकर उसे मे की वही बुक देती है और उसे बताती है कि वो मे की तरह एक बहादुर हंटर बनना चाहती है। उस लड़ाई में मे और रावी की मौत हो चुकी थी, जिस कारण सारे लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। इसके बाद नादिया और जूलियस वहां से जाने लगते हैं ताकि वो इसी तरह लोगों को बड़े बड़े मॉन्स्टर से बचा सके। लेकिन एडन भी अब उन लोगों के साथ ही जाना चाहता था क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह एक बहुत बड़ा हंटर बनना चाहता है और इसीलिए वो उन्हीं लोगों के साथ रहकर उनसे ट्रेनिंग लेगा और वो जूलियस और नादिया के साथ वहां से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे हम एडन को देख पाते हैं जो उस शिप में मौजूद सारे हंटर को ये कहानी सुना रहा था। लेकिन उस शिप में मौजूद सारे हंटर उसकी इस कहानी को सच नहीं मानते, लेकिन तभी वो अपने पास रखी हुई मे की बुक उन लोगों को दिखाता है, जिसे एक लेडी हंटर पढ़कर सभी को बताती है कि एडन जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।